नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं कीर्ति भंडूला। इस धनतेरस पर आप भी बने कुबेर के खजाने के हिस्सेदार, आपके व्यापार में भी हो 13 गुना वृद्धि। लेकिन इस धनतेरस पर पूजा से पहले किन खास बातों का ख्याल रखना होगा आपको आज हम बताएंगे। साथ ही कहीं धनतेरस के पहले कर लीजिए कुछ उपाय जिससे आपके घर भी धनतेरस धन छप्पर फाड़ के। तो कौन से वो उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित उमा शंकर ओझा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जी मैडम, जय श्री राम। चलिए उनसे जानते हैं सबसे पहले तो धनतेरस का महत्व, साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिन्हें घर में कर लिया जाए तो घर में धन आता ही नहीं बल्कि रुकता भी है। जी पंडित जी बताइए। धनतेरस का बहुत ही सुंदर महात्मा है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई थी और जब वो उत्पन्न हुए तो उनके हाथ में अमृत का कलश था और अमृत का कलश लेकर वो पृथ्वी पर आए संसार के कल्याण हेतु। आने के बाद धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन भजन और औषधि सहित माँ तुलसी का अगर पूजन किया जाए तो व्यक्ति पूरा साल उसके परिवार में सब लोग निरोग रहते हैं, किसी को किसी प्रकार की रोग व्याधा नहीं व्याप्त होती है। तो ये आपने जाना धनतेरस का महत्व और कुछ टिप्स। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं धनतेरस पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए धनतेरस पर किए जाने वाले उन उपायों को जिनके जरिए उनके घर में धन वृद्धि होगी, धनतेरस का उनको पूरा फल मिलेगा। जी, सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिए कि पूरे मकान को सुंदर साफ सुथरा करके एवं भगवान धन्वंतरी का पूजन और माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। और बाजार से जो हम कीमती सामान अपने घर में लाते हैं धन वृद्धि के लिए, सोना है, चांदी है, बर्तन है, जो भी सामग्री को हम मार्केट से खरीद के लावें अपने घर में, सर्वप्रथम अपने मंदिर में जहाँ भी हम मंदिर बना रखे हों वहाँ पर भगवान को चढ़ा करके और पुनः उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से सालों साल धन में वृद्धि होती है और धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से व्यक्ति के यहाँ कोई भी व्यक्ति आरोग्यता नहीं प्राप्त होता, रोग नहीं होता, आरोग्यता को प्राप्त होता है। सालों साल सब लोग सुख और समृद्धि में बने रहते हैं। नहीं, कुछ खास उपाय ऐसे हैं जो कि किए जाए तो उससे धन और वृद्धि होगी। कुछ खास उपाय हैं ऐसे? जी, प्रदोष काल में, धनतेरस में, प्रदोष काल में हमारे स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में आया है कि उस दिन भगवान यम जो हैं उनके लिए दक्षिण दिशा में चौमुखी मिट्टी का एक सुंदर दीपक ला करके उसमें तिल का तेल भरा जाए एवं चारों तरफ बत्ती लगा करके और उनके प्रति दीप दान किया जाए। ऐसा करने से उस परिवार में किसी भी व्यक्ति की अपमृत्यु नहीं होती है और भगवान ये उसका परम कल्याण करते हैं। और भगवान सूर्यनंदन कल्याण के साथ साथ उस परिवार की सर्वोत्तम रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं। तो ये आपने जाना कि दिया जलाने से आपके घर में क्या कुछ खास होगा, आपको दिया कैसे जलाना है, कैसे उसको रखना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद जारी रहेगा जो कर्ज से परेशान है, जिनके घर में कर्ज के ऊपर उनके ऊपर कर्ज की हमेशा कर्ज चढ़ा ही रहता है, वो कैसे अपने कर्ज से मुक्ति पाएंगे वो भी हमें पंडित जी बताएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के बाद। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका धनतेरस की हमारी एक खास पेशकश में। चलिए तो पंडित जी से ये तो हमने जाना कि धनतेरस के दिन किन खास बातों का ख्याल रखना है आपको ताकि धन की वर्षा आपके घर में इस बार हो और धन आए भी तो रुके भी। लेकिन इसके अलावा जो जातक परेशान रहते हैं कर्ज से, उन्हें कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, तो पंडित जी इसके लिए जरा उपाय बताइए आपके। जो लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, जिनके ऊपर हमेशा कर्ज भारी रहता ही है, उनको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे उनका कर्ज उतर सके? जी, उस दिन बड़ा अच्छा समय है, धनतेरस वाले दिन सोमवार का दिन है, सोमवार का उस दिन है, बड़ा अच्छा शुभ समय है। प्रदोष काल के समय उस दिन
बाजार से दाल ले आवे और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल ला करके 1.25 किलो दाल ला करके और दाहिने हाथ से ऐसे मुट्ठी बना करके सिद्ध शिवालय मंदिर में, जहाँ पर लोग दर्शन करने पूजन करने जाते हों, जहाँ 100 से लोटा से ज़्यादा जल चढ़ता हो, ऐसे देवालय में शिव मंदिर में जा करके मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने दाहिने हाथ से दाल को निकाल करके और भगवान शिव के ऊपर उसको अर्पण करें और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद बेलपत्री 11 पीस चढ़ावें, धूप दिखा करके और भगवान शिव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अपने ऋण मुक्ति के लिए उपाय अगर करेंगे तो साल भर के अंदर बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे और धन धान सुख समृद्धि से संपन्न हो जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि अगले दिन भगवान हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जी महाराज त्रेता युग में परम्भवती माँ अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे और उस दिन भी ऋण मुक्ति का बड़ा सुंदर उपाय है। हनुमान जी महाराज की जयंती के दिन आप तृणमोचन मंगल स्तोत्र मंगलम भूमपुत्रश्चारिण हर्ता धनप्रदा स्त्रासानो महाकाया सब कर्म रोधका ऋण मोचन मंगल स्तोत्र जो है हनुमान जी महाराज के जयंती के दिन अगर पाठ प्रारंभ किया जाए और 11 पाठ किया जाए उस दिन लगातार, तो आप अपने जीवन में बड़ा सुंदर चमत्कार देखेंगे। धीरे धीरे आपका सारा कर्ज उतर जाएगा और उस दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर, चमेली का तेल या देसी घी मिला करके कटोरी में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पुजारी जी से निवेदन करना चाहिए कि आपके नाम से वो लेप करें या आप खुद लेप कर दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, जनेऊ हनुमान जी महाराज को पहना दीजिए, फल और लड्डू का भोग लगाइए और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करिए। अब आप एकदम ऋण आपकी उतर जाएगी और जीवन आपका मंगलमय व्यतीत होगा। अब ये तो आपने जान लिया कि कर्ज से मुक्ति पाने के उपाय, जो कि पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या उपाय करने से आपके घर में कर्ज कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और जिन लोगों के ऊपर कर्ज हो वो जो उपाय पंडित जी ने बताया अगर वो करेंगे तो हमें निश्चित रूप से हमें इस चीज का पता है कि उनके वो उपाय बिल्कुल दूर होंगे। लेकिन धनतेरस पर किसको खरीदारी भी करनी होती है? आप सभी को धनतेरस पे हमेशा मानना रहा है कि धनतेरस पे हम लोग को खरीदारी करनी होती है। इसी से जुड़ा हमारा सवाल भी है कि पंडित जी हमें ये बताएं कि इस बार लोग धनतेरस पर क्या खरीदे और खास करके रंगों का भी जो महत्व हमारे हिंदी संस्कृति में होता है कि रंगों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे त्योहार में किस रंग का हम दिया जलाएं, किस रंग के दिवाली में कपड़े खरीदे कि जिससे हमारे घर में और दिवाली खुशहाल बने, हमारे दर्शकों का बताइए। जी, अब की बड़ा सुंदर समय धनतेरस वाले दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। सोमवार भगवान चंद्रमा का कारक है। सफेद वस्तु जैसे चांदी अगर आप खरीदते हैं तो चांदी का सिक्का लाते हैं, चांदी का भगवान गणेश की मूर्ति, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, कुबेर जी महाराज की मूर्ति आप लाते हैं तो बहुत उत्तम और बड़ा अच्छा रहेगा। सोना लेते हैं तो भी और उत्तम रहेगा। जैसे आपकी पॉकेट गंवा करें उस हिसाब से वस्त्र, गाड़ी, सोना, चांदी इत्यादि जो भी सामग्री आप अपने घर में लेके आए। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को जिनको आप मानते हो, हनुमान जी महाराज को, राम जी को, कृष्ण जी को, परम्भवती माता, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती मैया को, साईं बाबा को, खाटू श्याम बाबा को, जिसको भी आप मानते हो उनको अर्पण करना चाहिए। अर्पण करने के बाद आप उस सामान को सुसज्जित रूप से रखें, बढ़िया सुंदर ढंग से अपने घर में रखें। इसके बाद संध्या काल के समय हमने आपको पहले तो बताया कि दक्षिण दिशा में यम के लिए दीपक जलाना है और अपने मंदिर में भी उस दिन माता लक्ष्मी जी को घी का दीपक जलाएं और मिश्री या सफ़ेद मिष्ठान जिसे सफ़ेद रसगुल्ला या सफ़ेद फल उस दिन अगर आप चढ़ाते हैं तो जिनके कुंडली में उस दिन सोमवार का दिन होने की वजह से प्रदोष काल में कीर्ति जी चंद्रमा जिसके अष्टम में है, सप्तम में है, द्वादश स्थान में है या नीच का है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, उस दिन भगवान चंद्रमा को अगर दूध से अर्घ देते हैं और सफ़ेद चावल अक्षत चढ़ाते हैं, चीनी मिलाकर के दूध से अर्घ देते हैं सफ़ेद लोटा में। ताम पात्र में दूध का अर्घ नहीं दिया जाता क्योंकि ताम पात्र में अगर दूध डाला जाएगा तो मदिरा के समान हो जाता है। अच्छा, मतलब कि अगर तांबे के लोटे में हम लोग को दूध नहीं डालना चाहिए। हाँ, इसका भी एक अलग जी इसका एक अलग महत्व है। तो आप चांदी के लोटे में डाल करके, सबसे बड़ा सुंदर है कि आप चांदी के लोटे से करें। अगर किसी के पास अगर चांदी का लोटा ना हो, हाँ, तो स्टील का
अच्छा, गिलट का जी। रजत पात्र का जो है लोटे में डाल करके चावल, दूध और चीनी डाल करके भगवान चंद्रमा को अर्घ दिया जाए। ओम सोम सोमा नमः, इस मंत्र को जप करके भगवान चंद्रमा का प्रदोष काल के समय अगर अर्घ दिया जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि आपका चंद्रमा जो कुंडली में खराब है या उसकी महादशा चल रही है, अंतर चल रहा है, या अष्टमेश है या दशमेश या चतुर्थेश सप्तमेश है, कहीं भी गड़बड़ है तो चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। चंद्रमा आपका ठीक होगा तो आपका मन ठीक होगा, आपका मन ठीक होगा तो आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आप समाज में उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। तो ये आपने जाना, पंडित जी ने हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरह से क्या उपाय करके आपके घर में धन वृद्धि होगी। लेकिन अब हम पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें वो पूजा कर सकते हैं, वो कौन सा मुहूर्त है शुभ? जी, सर्वोत्तम परम सुंदर मुहूर्त कुंभ लगन दोपहर में 1:05 से और 2:35 तक ये कुंभ लगन दिन में रहेगी। इसमें आप अपने दुकान में, व्यापार में, ऑफिस में, अगर आपकी दूर ऑफिस है तो दिन में 1:05 से और 2:35 के अंदर आप कुंभ लगन में पूजन करें। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का एक सुंदर सा लाल वस्त्र नीचे बिछा करके उस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज को स्थापित करें। उनको पंचोपचार या खोटसोपचार जैसे भी व्यवस्था सामग्री की हो उनका पूजन करना चाहिए। पहले 4 बार जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध दही घी सहित पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं, इसके बाद अक्षत धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करें, उनकी आरती करें और वहाँ पे कुछ पैसे, कमलगट्टा, हल्दी 5 गांठ, 5 पीस कमलगट्टा, 2 गोमती चक्र, ये सब चढ़ाना चाहिए। एक लाल पोटली में बांध करके रखना चाहिए और दूसरे दिन जब आप ऑफिस जाएं या तीसरे दिन तो उसको वहां से हटा करके अपने गले में आप रखें तो दिनों दिन आपकी वृद्धि होगी। दूसरा समय दीपावली के सर्वोत्तम पूजा का है वृक्ष लगन में, शाम को 5:41 से और शाम को 7:38 तक ये सर्वोत्तम मुहूर्त वृक्ष लगन में है, स्थिर लगन है। इसमें अपने घर में आप जब घर पहुंच जाइए तो वहां पर 5:41 से और 7:38 के बीच अपने परिवार के साथ, अगर माता पिता साथ में है तो परम उत्तम है। सबसे पहले अपने माता पिता को बैठाएं, अपने गुरुदेव को बैठाएं। फिर उस दिन पूजा के समय पत्नी दाहिने भाग में बैठती है, अपने पत्नी को दाहिने भाग में बैठाएं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के बीच में बैठा करके सुंदर सुसज्जन आसन सजा करके उस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान को स्थापित करें। पूजन की सभी सामग्री को लेकर के, अगर आपको मंत्र ना आता हो तो ओम गंगणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा मन में, ओम कुबेराय नमः ऐसा मन में ध्यान करिए कि हे भगवान गणेश, हे महालक्ष्मी देवी, परम्बा भगवती, हे कुबेर जी महाराज, आप आइए हमारे घर में विराजमान होइए, हमारा कल्याण करिए। ऐसे आप ध्यान करते हुए अक्षत और पुष्प को भगवान को श्री चरणों में चढ़ा देना चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश को तो सारे फूल पसंद है, लेकिन पीला और गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो तो माता जी को भी कमल का फूल पसंद है तो चढ़ाना चाहिए। कुबेर जी को भी कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप उनको आसन के रूप में अक्षत देना चाहिए। अक्षर जब आप दे दिए इसके बाद 4 बार आप जल चढ़ाएं। अगर आपको मंत्र आता हो तो मंत्र बोले, अगर मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गंगणपते नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः कहते हुए आप जल चढ़ाएं। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र भी बोल सकते हैं, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसे आप मंत्र पढ़ करके जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद भगवान को आप चंदन लगाइए, अक्षर चढ़ाइए, फूल की माला पहनाइए, गणेश जी को सुंदर दूर्वा घास चढ़ाइए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती है। इसका कोई रीजन है कि क्यों नहीं चढ़ती है? हाँ, देवी जी को दूर्वा घास नहीं चढ़ती है, इसका रीजन है, हम आपको बताएंगे। और गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है तो गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाएं और उल्टा नहीं। जब गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो उसमें जो पंखुड़ियां निकली रहती है लंबी लंबी, वो आपके तरफ होनी चाहिए। अच्छा। इससे आपके कार्य में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आरोग्यता प्राप्त होगा जी। और कुबेर जी को भी दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद खील मिष्ठान जो भी आपकी सामग्री है भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी को चढ़ाइए और अपने मंगल के लिए उसे प्रार्थना करिए। पूजन जब आपका संपूर्ण हो जाए तो आप बढ़िया खूब सुंदर सी आरती भगवान की गाएं। आरती गाने के बाद पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करने के बाद भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करें और साष्टांग प्रणाम करने के बाद
अपने माता पिता का पैर छुएं। अब रात्रि में जो सिंह लगन की मुहूर्त है, इसमें महानिशा परम भगवती माता महाकाली का बंगाल में तो विशेष रूप से माता महाकाली का पूजन किया जाता है, उनको बलि भी दी जाती है वहाँ पर। तो वो मुहूर्त का समय है रात्रि में 12:09 से 2:23। ये सिंह लगन है। इसमें परम्बा भगवती माता महाकाली का पूजन करना चाहिए। महाकाली के पूजन करने से व्यक्ति अभय होता है, उसको किसी प्रकार की भय नहीं व्याप्त होती, बाधा नहीं होती है, एवं माँ कृपा कर देती है। माँ तो बड़ी दयालु है, तो उनके कृपा से धन धान्य आयु कीर्ति यह सब की अपने आप वृद्धि होने लगती है। और महानिशा में एक विशेष बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि रात्रि में दरिद्रता देवी को अपने घर से भगाया जाता है। किस प्रकार से? गन्ने का एक छोटा सा डंडा आता है जी। उस डंडे को सूप जो बाजार मार्केट में बिकते हैं, सूप को लाना चाहिए, और सूप के साथ जो हमारी घर की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो घर की प्रधान महिला हो, उन्हीं को उस गन्ने के डंडे से सूप बजा करके मध्य रात्रि में 2 बजे के बाद, और 2 बजे से लेकर के और 5 बजे के अंदर, सूर्योदय से पहले 5 बजे के अंदर सूप बजा करके पहले अपने गेट को खोल दें। गेट के द्वार पे और कोई ना हो, और जहां आपका पूजा स्थल है या जहां आप अपने पैसे को रखते हैं, उस स्थान से आप बाएं हाथ में गन्ने का डंडा लें और दाहिने हाथ से सूप को पकड़ें और उस पर मारे, ठोकें, और ये कहें कि दत्ता देवी हमारे घर से आप बाहर जाएं और परम्बावती माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें। ऐसा करने से हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्ता देवी घर से व्यक्ति के बाहर चली जाती हैं और उस व्यक्ति का परम कल्याण होता है। ये मध्य रात्रि में किया जाएगा। तो ये आपने जाना कि दिवाली पर आप कैसे अपने घर से दरिद्रता दूर भगा सकते हैं और खुशहाली, धन की बढ़ोतरी किस तरह से आप अपने घर में कर सकते हैं, ये हमें पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम अपने दिवाली की पूजा किस भगवान की आरती से शुरू करें। लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं, तो वो किसकी आरती से शुरू करें जिनके उनके और दिवाली का उनको सुख प्राप्त हो। जी, सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। ये हमारे सभी दर्शक जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का मूर्ति आप पूरब या उत्तर मुख रखें, जैसे आपके घर में व्यवस्था हो, जैसे आपके पास जगह हो। रख करके सुंदर नीचे लाल आसन बिछाएं। आसन के ऊपर भगवान गणेश को स्थापित करें। उसके ऊपर स्थापित करने से पहले आप कमल की पंखुड़ियां, थोड़ा थोड़ा कमल की पंखुड़ी और थोड़ा अक्षत डाल दीजिए सफेद। कमल की ही मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन कमल की ही क्या जरूरी है या फिर हम किसी और पुष्प को की अर्पित कर सकते हैं भगवान के साथ? जैसे कमल है, गुलाब है, गेंदा है, इन मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कमल ही का लेके आना। जी, ये जरूरी नहीं है, पुष्प होना चाहिए। उसको पंखुड़ियां बिछा करके आप उस पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें 4 बार, जैसे हमने आपको पहले बताया कि 4 बार उनको आप जल चढ़ाइए। फिर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इसको एक पात्र में मिला करके पंचामृत हो जाता है। और जब हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो ये चरणामृत हो जाता है। इसको आप चढ़ाएं, इसके बाद आप फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। आपके पास पीला लाल रंग का जो वस्त्र है, अगर वस्त्र आप नहीं ला पाए, किसी वजह से भूल गए हैं, तो कलावा को चढ़ा दीजिए। अच्छा। फिर आप जल चढ़ाइए। इसके बाद आप भगवान को वस्त्र के बिन, अगर वस्त्र नहीं है तो हम कलावा भी चढ़ा सकते हैं जी। वो एक सामान्य ही माना जाएगा, वो सामान्य पूजन मान लिया जाएगा। इसके बाद आप जल चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान को ये गोपवीत पहनाएं, फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल की मालाएं और दुर्भागा, सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र, धूप बत्ती इत्यादि से भोग लगा करके और पान अवश्य चढ़ाएं। पान चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में आयु की वृद्धि होती है। और पान का जो अग्रभाग है, आगे और पीछे, जैसे बाजार में, मार्केट में चल रहा है, आप पान वाले के पास जाइए और कहिए कि पूजा के लिए पान चाहिए, पंडित जी ने मांगा है, तो कहेगा हमने तो पान काट दिया। अरे भाई, पान का अगला पिछला भाग अगर नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसे आप चढ़ाएंगे तो व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। इसको तोड़ करके चढ़ाना अनिवार्य होता है। तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। पान पत्ते को सीधा करके उस पर सुपारी, इलायची, लौंग रख करके और भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें। फिर दक्षिणा चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ाने के बाद दीपावली में विशेष पूजन, कमल गट्टे का दाना जरूर चढ़ाना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया कि 2 गोमती चक्र, 5 या 11 दाना कमल गट्टा, 5 पीली हल्दी, 1 लाल पेपर में बांध करके भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसमें 1 चांदी का सिक्का भी रखें और इसके बाद जब पूजन पूर्ण हो जाए तो उसको अपने तिजोरी में रखेंगे। सालों साल धन की वृद्धि होगी, आपका परम कल्याण होगा। जय श्री राम। तो हमारे साथ थे पंडित उमा शंकर